इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी कुछ रूटीन टिप्स हैं कि हमें राउंड ओवर द काउंटर अवेलेबल वॉशेस वगैरह यूज नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसे मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा इचिंग हो रहा है कुछ लगा लिए बस के लिए। अबव 18 अबॉर्शन का राइट और डिसीजन उस फीमेल के पास है। अगर उसे डॉक्टर से मिलना है तो वो बिल्कुल जा सकती है, उससे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा सकती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लैपटॉप 07 पे। और जैसा कि आज हम लोग आए हैं माँ राम प्यारी हॉस्पिटल रांची में, जहाँ से हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रही है डॉक्टर आरती ज्योति मैम, जिनसे आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, जो कि 28 तारीख आज है और आज के दिन इसको मनाया जाता है। और इसलिए बात करने के लिए आज मैम हमारे साथ जुड़ रही है, तो चलिए उनसे हम लोग बात करते हैं। तो मैम स्वागत आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैम सबसे पहले आप हमको बताइए कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर वुमेन हेल्थ है, इसके मोटिव क्या है और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, ये शुरू हुआ था अफ्रीका से। वहाँ के लोगों ने इसे शुरुआत किया था आज से लगभग 20-25 साल या उससे भी ज्यादा 30-40 साल पहले। और इसे बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट और विमेन के राइट्स, मतलब मेरे क्या राइट्स हैं, इसको जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था। तो ये हर साल 28 मई को पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्रीज मनाते हैं। मैम इसका अगर हम बात करें, इसके अंदर कौन कौन से मेन जो पॉइंट्स है जिसपे हम लोग इसको मनाते हैं और क्या इसका मोटिव क्या है? जैसा इसका नाम बता रहा है कि बेसिकली हमारे राइट्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमें बताता है, तो इसका ये मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एज अ फीमेल हमारे सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके क्या डिसीजंस या क्या नॉलेज हमें होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है तो क्या डॉक्टर तक पहुंच के उसका इलाज कराने के लिए हमें किसी और की जरूरत है या नहीं, या किसी और से डिस्कस करने की जरूरत है या नहीं, या कोई अगर डिसीजन लेना है माइनर सर्जरी, जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअली राइट्स हैं, तो वो सब चीजों के बारे में विमेन को पहले पता होना चाहिए। उसे किसी तक मतलब किसी और के भरोसे रहने की कोई जरूरत नहीं है, या हस्बैंड हो या गार्जियन हो या कोई भी हो। बेसिकली राइट्स का यही मतलब होता है कि आपको अपने, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कि हमें राइट टू स्पीच है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वोटिंग राइट्स हैं, तो इसी तरह से विमेन के हेल्थ रिगार्डिंग भी उसकी कुछ राइट्स हैं। मैम अभी अगर हम बात करें खास करके इंडिया में, जैसे अब अबॉर्शन जो काफी अभी कॉमन वर्ड्स हो गए हैं, सेफ और अनसेफ, तो इस पे अभी इंडिया में क्या सिनेरियो क्या और इस पे आपका क्या विचार है? एबॉर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये मैं बताना चाहूंगी कि फीमेल की डेथ में एबॉर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, इसे लोग माइनर चीज समझते हैं कि अरे ठीक है, आजकल तो बेसिकली मेडिकल एबॉर्शन भी है, मतलब मेडिसिन से हो जाता है, अच्छा कुछ नहीं है, अब पीरियड्स ओवरड्यू हुआ, दुकान से ले लिया, मेडिसिन ले लिया। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये छोटी सी चीज कितनी जानलेवा हो सकती है। और ये एक है कि चलो डिलीवरी में कुछ होता है या किसी की जान जाती है माँ की, या कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो तो अनअवॉइडेबल है, डिलीवरी हो रहा है भाई है। लेकिन एबॉर्शन जो है इसको तो हम रोक सकते हैं। जो प्रेगनेंसी अनवांटेड है इसको तो हम किसी भी हाल में रोक सकते हैं। और सबसे ज्यादा कि इसका जो इलाज है, इसकी जो ट्रीटमेंट है, वो ओवर द काउंटर प्रेस्क्रिप्शन लेके, पुराना प्रेस्क्रिप्शन लेके चले गए, मेडिसिन ले लिए, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें बहुत खतरा है। मैम अभी जो एबॉर्शन इंडिया में हो रहा है, तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट कोई एज लिमिट रखा है या क्या एज के रेशियो क्या है? हमारे यहाँ तो 18 इयर्स मतलब बेसिकली है एज जो बॉर्डर लाइन है। इसके नीचे वाले माइनर, मतलब उनको गार्जियन की जरूरत है, उनको हमेशा गार्जियन रहना चाहिए किसी भी चीज के लिए। अबव 18 एबॉर्शन का राइट और डिसीजन उस फीमेल के पास है। अगर उसे डॉक्टर से मिलना है तो वो बिल्कुल जा सकती है, खुद से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा सकती है। डॉक्टर अगर उसको सर्जिकल, मतलब अगर मेडिसिन से ना हो, अगर सर्जरी के लिए बोले तो बिल्कुल डिसाइड कर सकती है, उसको ये राइट है डिसाइड करने का। और ये मच सेफर है रादर देन कोई नर्स, कोई पैरामेडिक, कोई क्वैक से जाके हम करा ले इलाज, ताकि इसलिए कि समाज से बच सके, लोग कुछ ना जाने। इस चीजों को अब हमें हटाना पड़ेगा और ये हमारा राइट है। अगर हम बात करें हमारे पूरे इंडिया की महिलाओं को या फिर लड़कियों से या फिर मैरिड हो, उन लोग अगर हम एबॉर्शन पे कोई टिप्स देने के लिए, तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगी, फिर से वही बात,
कुछ भी होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर डांटेगी, बोलेगी, ये सब ऑब्सोलीट हो गया है। ठीक है, आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर आपको जो भी बोलती है कि अल्ट्रासाउंड की जरूरत है या मैं अल्ट्रासाउंड से देख के चेक करूंगी, फिर मेडिसिन दूंगी या सर्जरी के बोलूंगी, तो वो आप डॉक्टर के ऊपर बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अभी मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। इसके इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इसको जरूर लोगों को जानना चाहिए। लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि प्लीज रीच योर डॉक्टर कभी भी ऐसा हो। मैम अभी हम देख रहे हैं महिलाओं में सबसे कॉमन होते जा रहा है वेजाइनल इन्फेक्शन, तो इस पे आपका क्या विचार है और क्या बताना चाहिए? तो बेसिकली ये इंटरनेशनल विमेन्स डे ऑफ एक्शन में ये भी पॉइंट है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, कहने का मतलब जो भी फीमेल्स का जो भी ऑर्गन है उसके इन्फेक्शंस, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में भी आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अपना जो हेल्थ है बेसिकली उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वजाइनल इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी कुछ रूटीन टिप्स हैं कि हमें ओवर द काउंटर अवेलेबल वॉशेस वगैरह यूज नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसे मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा इचिंग हो रहा है कुछ लगा लिए, कभी कुछ इन्फेक्शन हुआ कोई टैबलेट खा लिए। हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक वजाइनल इन्फेक्शन नहीं है, यही इन्फेक्शन ऊपर जाके सर्विक्स, बच्चेदानी यानी यूट्रस, ट्यूब्स यानी जो भी फेलोपियन ट्यूब है जिससे कि प्रेगनेंसी होती है, अंडरगानी, सब तक फैल सकता है और उसे नापने का कोई तरीका नहीं है। हमें सिर्फ वजाइनल इन्फेक्शन जो कि इचिंग, डिस्चार्ज के फॉर्म में पता चलता है और हम सोचते हैं कि ठीक है ये तो यहीं तक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमें बहुत कुछ डैमेज करता है जिसका कॉम्प्लिकेशंस है। मैम अगर हम बात करें हमारे महिलाओं को, अगर कुछ टिप्स देने के लिए वो क्या करें कि लाइफ में हेल्दी रहे और उन्हें कोई बीमारी ना हो, तो उनको आप क्या बताना चाहिए? देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बीमारी ना हो महिलाओं को, होना तो है ही, बट हाँ जो हमारे सेफ प्रैक्टिसेस हैं कि अगर मान लो कि हमें वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें भी मैं यही बोलूंगी कि जरूर डॉक्टरी सलाह लें। जरूरी नहीं है हमेशा हर चीज का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स हो, कभी कभी हमारी प्रैक्टिसेस ही गलत रहती है, जैसे बार बार साबुन, पानी, वॉश ये सब यूज करना। जैसे मैं एक सिंपल टिप दे रही हूँ, ये नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरा है कि जहां तक एबॉर्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये डोमेन तो बिल्कुल आपका नहीं है। तो ये तो मैं सबको बोलूंगी कि वो प्रेस्क्रिप्शन या कुछ भी मतलब कहीं भी गूगल से नॉलेज लेके और जाके ओवर द काउंटर मेडिसिन ना ले, ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा आरती मैम बहुत सारे 2 पॉइंट आज हम लोग डिस्कस किए वर्ल्ड वुमेन्स हेल्थ को लेके, एबॉर्शन और वेजाइनल इन्फेक्शन पे। तो आप कोई भी ऐसा गलती ना करें जिससे कोई आपको हेल्थ को लेके इश्यूज है। और उसके बाद जो झारखंड या फिर रांची के जो आसपास के लोग अगर हैं, अगर मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैम का मैं डिटेल्स दे दूंगा, आप मैम से कंसल्ट वहां से कर सकते हैं। तो मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।